गर्भवती हथनी की शिव भक्ति। एक बार एक जंगल में गजरा नाम की एक हथनी घूम रही थी। घूम घूम के उसको अचानक शिव जी की एक मूर्ति दिखाई दी। उसने शिव जी की मूर्ति उठाई और एक जगह पर जाकर रख दी। फिर पास की नदी से उसने अपनी सूंड में पानी भरा और जाकर शिव जी की मूर्ति पर जल अभिषेक किया। फिर वो जंगल से कुछ फूल लेकर आई और शिव जी की मूर्ति के आगे उन फूलों को अर्पित कर दिया। वो शिव जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि अब वो रोज ही शिव जी की मूर्ति का जल अभिषेक करने लगी और साथ ही उन्हें फूल भी चढ़ाने लगी। इसी जंगल में बंटी नाम का एक बंदर भी रहता था जो फलों की दुकान लगाया करता था। एक दिन वो गर्भवती हथनी भूख से तड़पते हुए बंदर के फलों की दुकान के पास आई और खुद में सोचने लगी, मेरा बच्चा और मैं भूखे हैं। अगर ये बंदर मुझे कुछ फल खाने को दे दे तो मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिट जाएगी और जान भी बच जाएगी। तभी उस बंदर की नजर गजरा की आंखों की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि गजरा रो रही है। वो गजरा से पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी गजरा उसको कहती है, मुझे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? फिर वो बंदर गजरा को कुछ फल खाने को देता है जिससे गजरा की भूख मिट जाती है और गजरा बंटी और शिव जी को धन्यवाद करते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर से गजरा बंटी की दुकान के पास आती है और फिर बंदर उसे कुछ फल खिलाता है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन बंटी अपनी दुकान पर गजरा का इंतजार करता है लेकिन गजरा नहीं आती। ये देख बंटी थोड़ा बेचैन हो जाता है और वो गजरा की तलाश करने के लिए निकल जाता है। जंगल में गजरा एक जगह पर रोते हुए दिखाई देती है। गजरा के पैरों में चोट लगी थी और बहुत खून भी बह रहा था। बंटी उसकी चोट पर पट्टी करता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। गजरा बंटी के पीछे पीछे चलती है और फिर बंटी उसे अपने घर ले जाता है। बंटी वहाँ बंदरिया के साथ रहता था जो उसकी पत्नी थी। वो अपनी पत्नी से कहता है, गजरा के लिए कुछ खाना ला दो। बंदरिया तुरंत गजरा के लिए कुछ खाना लेकर आती है और गजरा खाना खाकर फिर से एक बार शिवजी को धन्यवाद करती है और सोचती है, कहीं ना कहीं बंदर को शिवजी ने ही मेरी सहायता के लिए भेजा। शिवजी अपने भक्तों के साथ कुछ भी गलत नहीं होते देख सकते। फिर अगले दिन बंदर गजरा को अपने साथ अपनी दुकान पर लेकर जाता है और उसे फल खिलाने लगता है। फिर अचानक वो देखता है कि उसकी दुकान में पानी खत्म हो गया। बंटी गजरा से कहता है, गजरा तुम इस दुकान का ध्यान रखो, मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में जब बंटी पानी लेकर आता है तो उसकी दुकान के पास बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर वो एक पल के लिए घबरा जाता है। वो सोचता है कि कहीं गजरा को तो कुछ नहीं हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी है? वो सोचता है, अरे ये इतनी भीड़ क्यों लगी है, कहीं गजरा को तो कुछ नहीं हो गया ना? वो जल्दी से भागकर अपनी दुकान के पास जाता है और देखता है कि गजरा वहाँ सभी जानवरों को जो कि वहाँ ग्राहक के तौर पर आए थे उनकी जरूरत का सामान दे रही है। ये देखकर बंटी गजरा से कहता है, तुमने न केवल मेरी दुकान का बल्कि मेरे ग्राहकों का भी ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तभी गजरा कहती है, अरे नहीं नहीं, तुमने मेरे लिए जो किया है वो इससे भी बड़ा है। फिर शाम होते ही बंदर एक बार फिर गजरा को अपने घर ले जाता है और बंदरिया गजरा को फिर से खाने के लिए कुछ देती है। साथ ही बंदरिया बंटी से ये भी कहती है, ये हथनी अभी गर्भवती है तो जब तक ये अपने बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक हम इसे अपने साथ ही रख लेते हैं। इस पर बंदर भी सहमति जताता है और फिर वो हथनी को अपने घर के बाहर एक जगह देता है रहने के लिए। हथनी शिवजी की मूर्ति भी उसी जगह पर लेकर आ जाती है और रोज उनकी वहीं पूजा करती है। अब हथनी और बंदर एक साथ ही दुकान पर जाते थे, दोनों मिलकर काम करते थे और इससे बंदर की कमाई में भी बढ़ावा होने लगा था। वो धीरे धीरे अच्छी कमाई करने लगा, इतनी अच्छी कि उसने 2 दुकानें खोल ली, एक जिसमें वो खुद बैठता और एक जिसमें गजरा बैठा करती थी। बंदर की ये बढ़ोतरी उसको जितनी खुशी दे रही थी उतनी ही जलन भी हो रही थी बंदर के पड़ोसी लोमड़ी को। तो लोमड़ी ने सोचा, इसकी ये कमाई सिर्फ और सिर्फ गजरा की वजह से हो रही है, तो क्यों ना गजरा को ही रास्ते से हटाया जाए। ऐसा सोचकर लोमड़ी एक दिन गजरे के लिए कुछ खाने को लेकर जाती और गजरा से कहती है, ये लो गजरा, तुम रोज रोज एक ही खाना खाकर बोर हो गई हो, ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया खाना लेकर आई हूँ, इसे खाओ। गजरा वो खाना खा लेती है
और उस खाने को खाते ही उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। वो रोते हुए शिव जी को पुकारती है और कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। इतने में ही वहाँ भगवान शिव प्रकट हो जाते और वो अपने चमत्कार से गजरा के पेट दर्द को एकदम से ठीक कर देते हैं और उसके बच्चे को भी सुरक्षित रखते हैं। और साथ ही वो लोमड़ी से कहते हैं, तुमने मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, अब तुम्हें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तुम्हारे शरीर में अब कीड़े पड़ते जाएंगे, तुम तरसती रहोगी, लेकिन कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये मेरा श्राप है। ये कहकर शिव जी अदृश्य हो जाते हैं और लोमड़ी रोने लगती है। रोते रोते उसके शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं और वो वहां से भाग जाती है। वहीं गजरा शिव जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहती है, हे शिव, तुमने आज साबित कर दिया कि जिसके ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है उसे दुनिया की कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। कुछ समय बाद गजरा एक नन्हे से हाथी को जन्म देती है और फिर गजरा और उसका बच्चा बंदर और बंदरिया के साथ मिलकर हमेशा के लिए रहने लगता है।